नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, रात के इस समय 1:36 हो रहे हैं और इस समय मैं आपसे सीधे जुड़ रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विषय कितना गंभीर है। दोस्तों, इस समय नरेंद्र मोदी विदेश में शैरगाह पे हैं, ऐश कर रहे हैं, मखमल की कालीन पे चल रहे हैं, फूलों की वर्षा अपने ऊपर करवा रहे हैं, भारत के, हमारे और आपके ही पैसे से। और यहां देश में, भारत में किसानों पर पैलेट गन से गोलियां चलाई जा रही हैं। यहां तक कि 303 की गोलियां चलाई जा रही हैं, गोले चलाए जा रहे हैं आंसू गैस के, और आधुनिक उपयोग करते हुए ड्रोन से आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े जा रहे हैं। इस समय पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर, जिसे शंभू बॉर्डर कहते हैं, उस बॉर्डर पे भारत चीन समझ लीजिए या भारत पाकिस्तान समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, एक युद्ध चल रहा है किसानों और सरकार के बीच। सरकार हर कीमत पे किसानों का दमन करना चाहती है, किसानों को खत्म करना चाहती है, किसानों को भगाना चाहती है, मारना चाहती है और सारे हथकंडे अपना चुकी है। गांव-गांव घूम करके, लाउड स्पीकर पे धमकी दे करके, रास्ते में कीले बिछा करके, मोटे मोटे सीमेंट के बोल्डर खड़े करके, सीमेंट की दीवार बना करके, कंटेनर खड़े करके, टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी करके, जो कर सकते थे, पूरी पीएसी लगा रखी है, पूरी पुलिस लगा रखी है, जितनी ताकत सरकार के पास है मिलिट्री को छोड़ करके सारी ताकत सरकार लगा रखी है। और मकसद है किसानों का दमन, किसानों की आवाज को कुचलना, किसानों की आवाज को दबा देना, किसानों को सबक सिखाना और अपने ट्रोल आर्मी से, आईटी सेल से किसानों को गाली दिलवाना, उनको आतंकवादी कहलवाना, उनको खालिस्तानी कहना, नक्सली कहना, माओवादी कहना, कम्युनिस्ट कहना, जो भी कह रहे हैं लेकिन बात नहीं मान रहे हैं। किसानों की बड़ी साधारण सी मांग है, जैसे एमएसपी की गारंटी, जो शुरू से किसानों की मांग रही है। इसी मांग ने 13 महीने तक किसानों को दिल्ली को घेर करके बैठे रहना पड़ा। 750 किसान शहीद हुए। 3 किसान बिल भी उस समय थे। हालांकि दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी अब 3 किसान बिल वापस ले चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, और जो मांगे इस समय किसान चाहते हैं वो वादा नरेंद्र मोदी कर चुके हैं कि हम ये पूरा करेंगे। जिस समय किसान बिल वापस ले रहे थे तथाकथित रूप से, अब आप अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी कितने मक्कार और झूठे हैं। खैर, यह तो सच है कि नरेंद्र मोदी सर से पांव तक झूठे हैं, कभी सच नहीं बोलते। यह अलग बात है कि जानबूझ करके भी देश के कुछ लोग नरेंद्र मोदी के झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं। खड़े हैं क्यों, ये वही बता सकते हैं। लेकिन अब अगर आप नरेंद्र मोदी को समझने की कोशिश करें तो अंदाजा लगेगा कि कितने खतरनाक हैं नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, और कितने खतरनाक तरीके से साजिशें रचते हैं। आप जानते हैं
भारत रत्न को भी नरेंद्र मोदी ने एक साजिश के तहत, जिनको भी दिया एक साजिश के तहत दिया। हालांकि वो भारत रत्न को डिजर्व करते थे, वो भारत रत्न के काबिल हैं, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न को एक षड्यंत्र के तहत दिया। अब जैसे उदाहरण के लिए स्वामीनाथन की बात की जाए, एम एस स्वामीनाथन ने एक आयोग के जरिए उन्होंने जो रिपोर्ट्स सरकार को सौंपी थी उसको सरकार को मानना चाहिए था। सरकार एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है। आप सोचिए किस समय, इस समय जिस समय किसान आंदोलन करना चाहते हैं या अपनी मांगों को लेकर, उन्हीं मांगों को लेकर जो एम एस स्वामीनाथन अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं, कह चुके हैं कि आपको यह देना चाहिए, और इसी उपलब्धि के कारण उन्हें भारत रत्न भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन उस भारत रत्न के नीचे किसानों की सारी मांग और एम एस स्वामीनाथन की सारी रिपोर्ट दफन कर देना चाहते हैं। कितने शातिर हैं नरेंद्र मोदी, कितने डेंजरस हैं, खतरनाक है नरेंद्र मोदी, इससे आप अंदाजा लगाइए। एक मकसद ये कि स्वामीनाथन को तो देखिए, हमने तो स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दे दिया उनके कामों को देखते हुए। उनको उनके कामों पर चलने के लिए मोदी तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सी बाधाएं हैं। उसमें सबसे बड़ी बाधा आया अडानी, खैर उस पर बाद में आते हैं। स्वामीनाथन की बेटी ने भी इस मुद्दे को उठाया, किसानों का समर्थन किया, किसानों का साथ दिया और सीधे तौर से कहा कि किसान किसान हैं, क्रिमिनल नहीं। जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं वो गलत है। देश का कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं किसानों के साथ, किसानों पर गोलियां चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो सही है। कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है। हां, कुछ वो हिजड़े जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और अपने आप को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो या तो चुप हैं और कुछ तो सारी हया और शर्म छोड़ करके एग्रेसिवली किसानों पर ही अटैक कर रहे हैं। यह है। लेकिन अगर उनसे ही सवाल पूछा जाए कि आपने स्वामीनाथन को, आपके नरेंद्र मोदी ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, डेफिनेटली उनकी रिपोर्ट्स और उनके जो जब तक है काम उन्होंने जो किया उसी को लेकर के, लेकिन वो रिपोर्ट मानने के लिए आप तैयार नहीं हो, मान नहीं रहे हो। ये एक बहुत गंभीर मसला और गंभीर विषय है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी की एक और सातिराना चाल चली, क्योंकि उन्हें पता था कि किसान आंदोलन करेंगे। किसानों को ठग रहे हैं नरेंद्र मोदी, किसानों को धोखा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये सब कुछ किसान समझ रहे हैं और नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि किसान भी इस बात को जानते हैं, तो वो आंदोलन करेंगे फिर से, क्योंकि हमने उन्हें धोखा दिया है। तो उसको कुंद करने के लिए इधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देते हैं। देखिए, इसी एक ही मसले से जुड़े दो आदमी को भारत रत्न दिया जा रहा है एक समय में, एक ही टाइम पे, कि कैसे वो अपने भारत रत्न के नीचे मुद्दे को दबा दें, किसानों की मांगों को दबा दें, किसानों को गलत साबित कर दें। कितने खतरनाक हैं, कितने डेंजरस हैं नरेंद्र मोदी, आप सोच के देखिए। उधर चौधरी चरण सिंह के शायद नालायक पोते हैं या पुत्र हैं, पता नहीं, जयंत चौधरी तो जाकर के मोदी की गोद में ही बैठ गए। अब बोल नहीं पा रहे हैं, बोले तो कैसे बोले। वो भी अपनी राजनीति किसानों के बल पे ही करते रहे हैं, किसानों के नाम पर ही करते रहे हैं। और उनके बाप दादा को, जो चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, इसी काम के लिए, किसानों के हित में बोलने के लिए ही। और उनके अपने बाप दादा, जो भी हैं, बाप है या दादा, जो भी, एक दादा ही मान लीजिए, तो अपने दादा के कर्मों को भारत रत्न के ऊपर लेकर जेब में तो डाल लेते हैं, लेकिन उनके ही कामों को स्वीकार नहीं करते। अभी चलो चौधरी चरण सिंह होते
तो क्या ये भारत रत्न लेते? एक तरफ किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, एक तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी का कैनन लगाया जा रहा है, लाठियां चलाई जा रही हैं, जो जितना दमन कर सकते थे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत रत्न चरण सिंह को दे रहे हैं, जो हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे, किसानों के लिए लड़ते रहे। तो क्या चौधरी चरण सिंह ये भारत रत्न स्वीकार करते, या क्या चौधरी चरण सिंह का ही खून जयंत में है, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? होता तो कम से कम भले ही गलती से उन्होंने भावावेश में नरेंद्र मोदी का समर्थन कर दिया, उनकी गोद में बैठ गए, लेकिन आज वो उतरकर किसानों के साथ खड़े होते। अब बात आगे की। राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी होती है किसानों की बात को समझना, मानना, वो राहुल गांधी आज कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। वो साबित कर रहे हैं कि वो भावी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने किसानों से यह वादा किया या एक गारंटी ली कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट एज इट इज अक्षर से लागू करवाएंगे और करेंगे। यह देखने की बात होगी जब सरकार आएगी तब। यह वादा तो नरेंद्र मोदी भी किए थे। नरेंद्र मोदी सबसे मुखर थे एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को एमएसपी दी जाए, या किसानों के हक में जो भी एम एस स्वामीनाथन ने रिपोर्ट्स में कहा है उसको लागू किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। मोदी सबसे मुखर थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पैसों का लालच और अडानी का प्यार दोनों मिलकर के बना दिया व्यापार। दोस्तों, यह तो बैकग्राउंड है जिस पर नरेंद्र मोदी कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। 13 महीने किसानों को सड़क पर बिठाकर जब शर्मिंदा नहीं हुए, 750 किसानों की जानें लेने के बाद जब नरेंद्र मोदी शर्मिंदा नहीं हुए, तो आज क्या शर्मिंदा होंगे? दुनिया में अगर कोई बेशरम पैदाइशी बेशरम हो सकता है वो नरेंद्र मोदी है। कहने की कोई बात नहीं है, सामने दिख रहा है उनके कामों से। सोच सकते हैं कि शायद ही कहीं और किसी देश में अपने ही किसानों पर ड्रोन से हमले करवाए जा रहे हैं। जो हम बॉर्डर पे जो युद्ध लड़ने की जिन चीजों की तैयारी करते थे, वो हम अपने देश में ही एक प्रदेश और एक प्रदेश के बीच में लड़वा रहे हैं और किसानों का मुकाबला कर रहे हैं, किसानों को सामने किए हुए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किसानों पर करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन जो कहा जाता है ना, ये नरेंद्र मोदी जैसा आदमी ही कर सकता है। जो चीन के सामने ची नहीं बोल पाता, वो अपने ही किसानों पर युद्धक अस्त्र का इस्तेमाल कर रहा है। कितना खतरनाक है। मैंने बड़े साफ गोई से एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जॉर्ज 1-2 पंचम है। 1 से लेकर 5वें जॉर्ज की सारी आत्माएं नरेंद्र मोदी के अंदर हैं। हिटलर की आत्मा नरेंद्र मोदी के अंदर है। डलहौजी की आत्मा नरेंद्र मोदी के अंदर है। इतने खतरनाक तरीके से किसानों से उनकी जमीन छीनने पर उतारू हो जाना और इस पागलपन की हद तक आगे बढ़ जाना, ये कोई खतरनाक आदमी ही कर सकता है। नरेंद्र मोदी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 बातें आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी को डर भी लगना चाहिए कि अभी चुनाव है आगे, और दुर्भाग्य से आज के दिन ही, ये तो रात है लेकिन आज के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था, जो नरेंद्र मोदी की साजिश थी, प्लानिंग थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें 2019 का चुनाव जीतना था सैनिकों के नाम पे। उस समय पाकिस्तान में संभवतः इमरान खान की सरकार थी। इमरान खान से मिला करके जितने ड्रामे किए नरेंद्र मोदी, एक राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद को देश में बढ़ाने के लिए, वो आपने देखा। उस पर कई बार बोल चुका हूं, कई बार लिख चुका हूं मेरे दोस्त।
और उसी एकमात्र उसी घटना से नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बना, वोट नहीं मिले। वोट तो नरेंद्र मोदी को ईवीएम से ही मिले और नरेंद्र मोदी जीत गए और प्रधानमंत्री फिर से बन गए। देश पर फिर जुल्म शुरू हो गया।